अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में मैं माह मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से कुछ अहम बातों का तज़किरा आपके सामने कर रहा हूँ कि जिन बातों से हमें बचना है। हमारे माशरे में जहालत की वजह से मुहर्रमुल हराम में कुछ ऐसी चीज़ें राइज हो गई हैं जिनका इस्लाम से या शरीयत इस्लाम में ऐसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे नो, अगर आप सुन्नी हैं तो उलमाए कराम की बातों पर आप अमल करें जो कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उलमाए कराम की किताबों की उनकी तालीमात की रोशनी में उन चीज़ों को बयान कर रहा हूं जो जहालत से हमारे माशरे में राइज हो गई हैं और इनको दूर करना बेहद ज़रूरी है, इनसे बचना बेहद ज़रूरी है। मैं अपना ईमानी फ़र्ज अदा कर रहा हूं इस चीज़ को बयान करके। अब अमल करना या ना करना आपका काम है। अगर जहालत या लाइल्मी या कम इल्मी की वजह से किसी चीज़ पर हम आज तक अमल कर रहे हैं, तो अगर आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाए कि जिस चीज़ पर हम अमल कर रहे थे वो गलत है, शरीयत इस्लामिया में इसका कोई सबूत नहीं है, लिहाजा उस चीज़ को आप फौरन छोड़ दें। ये बहाने ना बनाए कि बरसों से हो रहा है, बाप दादा से चला आ रहा है, हम कैसे छोड़े। आप मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, तो शरीयत इस्लामिया पर अमल करना आपका फ़र्ज बनता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाना, ऐसी तो कई चीज़ें हैं, एक वीडियो में मैं पूरी तफसील से चीज़ें बयान नहीं कर सकता। सिर्फ उलमाए कराम की किताबों की रोशनी में मैं सरसरी तौर पे जो चीज़ें नाजायज़ हैं उनको बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले तो हमारे मुसलमानों में ये चीज़ राइज है कि इस महीने में हम सिवाय इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसी की न्याज को हम जायज़ नहीं समझते कि सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की ही न्याज इस महीने में दी जा सकती है। उनके सिवा किसी वली की फातिहा नहीं दी जा सकती, न्याज नहीं दी जा सकती, बाप दादा की फातिहा नहीं दी जा। तो लिहाजा ये ख्याल सरासर जहालत पर मबनी है। साल के 12 महीने जिस तरह आप किसी भी वली की फातिहा दे सकते हैं, इस महीने में भी सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा के साथ साथ उनकी न्याज के साथ साथ किसी भी वली की फातिहा आप दे सकते हैं। दूसरे ये कि अशरे मुहर्रम में यानी मुहर्रमुल हराम के इब्तदाई 10 दिनों में बाद लोग झाड़ू नहीं देते। हमारी इस्लामी माँ बहनें झाड़ू नहीं देती, रोटी भी नहीं पकाती और अपने बदन से कपड़े भी नहीं उतारते। लिहाजा ये भी जहालत पर मबनी बातें हैं, इससे भी बचना है, इसकी कोई असर नहीं है। और एक बात मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम में, और ये लोग क्या करते हैं कि ये शोक का महीना है, गम का महीना है, इसलिए ये रोटी नहीं पकाते, झाड़ू नहीं देते, अपने बदन से कपड़े नहीं उतारते, ये शोक का महीना कहते हैं। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं इस्लाम में शोक मनाने का हुक्म सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाने की इजाज़त नहीं है, सिवाय उस बेवा के जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है। वो 4 महीने 10 दिन अपने घर में इद्दत की मुद्दत गुजार सकती है, क्योंकि करबला के वाक़े को तो होके तकरीबन 1400 साल हो चुके हैं। लिहाजा गम मनाने की कोई बात ही नहीं है। लिहाजा आप रोटी भी बना सकती हैं, झाड़ू भी दे सकती हैं और कपड़े भी आप बदन से उतार कर दूसरे पहन सकती हैं। और एक बात, हमारे मुसलमानों में ये भी जहालत की वजह से राइज हो गई ये चीज़ कि छोटे छोटे बच्चों को मुहर्रमुल हराम में हरे कपड़े पहनाते हैं, फूल का हार पहनाते हैं और उन्हें गाँवों में महल्ले में गश्त कराते हैं और उनके हाथों से भीख मंगवाते हैं और उसे इमाम हुसैन का फ़कीर कहते हैं। जब वो बच्चा भीख मांग कर लाता है तो उस पैसे से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की नाम की न्याज दी जाती है। तो ये भी सरासर जहालत पर मबनी रिवाज है, इससे भी आप बचें, इसको ख़त्म कर दें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। और एक बात यह कि मुसलमान इस महीने में नया कपड़ा पहनने को, नया कारोबार शुरू करने को बुरा समझता है। मुहर्रम के महीने को गम का महीना या मनहूस महीना समझता है। लेकिन उलमा इरशाद फरमाते हैं जिस तरह आप साल के 12 महीने किसी महीने में भी आप नया कपड़ा भी पहन सकते हैं, कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, तो उसी तरह इस मुहर्रमुल हराम में आप नया कपड़ा भी पहन सकते हैं, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि जब तक शरीयत किसी चीज को मना ना करे
जब तक शरीयत किसी चीज को हराम ना कहे, हम अपनी तरफ से किसी चीज को नाजायज और हराम नहीं कह सकते। इस चीज का जरूर आप ख्याल रखें। शरीयत जिस चीज को मना फरमाती है वो मना है, जिस चीज को हराम फरमाती है वो हराम है। लेकिन शरीयत ने तो मना नहीं किया, शरीयत ने तो हराम नहीं किया, लेकिन अपनी जहालत से हम किसी चीज को हराम और नाजायज कहते हैं, तो ये बात गलत है, इससे बचना चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक और बात ये कि मुहर्रम अल हराम के इब्तदाई 10 दिनों में बिलखुसूस काले रंग के कपड़े, हरे रंग के कपड़े और लाल रंग के कपड़े गम यानी सोग की नीयत से कुछ लोग पहनते हैं, तो ये भी जहालत पर मबनी काम है। उलमा फरमाते हैं सोग और गम की नीयत से इन 3 कलर के कपड़े, ये तीनों रंगों के कपड़े पहनना हराम है, सोग और गम की नीयत से। और एक बात यह है कि इसमें गैरों की भी मुशाबहत है, इसलिए खास इन दिनों में मुशाबहत की वजह से उलमा फरमाते हैं ऐसे कपड़े पहनना मना है, हराम नहीं। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में आम दिनों में कभी उन्होंने सब्ज कपड़े भी पहने हैं, कभी सियाह लिबास भी ज़ेबतन फरमाया है, और कभी लाल रंग का लिबास भी आपने ज़ेबतन फरमाया है। लेकिन बिलखुसूस मुहर्रम अल हराम के इन 10 दिनों में गैरों की मुशाबहत की वजह से ये 3 रंग के कपड़े पहनना उलमा मना फरमाते हैं। क्योंकि सियाह रंग के कपड़े यानी काले रंग के कपड़े राबजियों शियों की पहचान है, जो मातम करते हैं, सीना पीटते हैं, सीना कूटते हैं, तो उसकी उनकी मुशाबहत की वजह से काला यानी सियाह रंग का कपड़ा पहनना मना फरमाते हैं उलमा। और दूसरे हरे रंग का कपड़ा ताजियादारों की पहचान है, ताजियादारों की अलामत है, लिहाजा उनकी मुशाबहत से बचने के लिए हरे रंग के कपड़े पहनने को भी उलमा ने मना फरमाया है। और लाल रंग के कपड़े नातिबी खारिजी पहनते हैं, जो अहले बैत अतहार के दुश्मन है, वो खुशी में लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लिहाजा उनकी मुशाबहत से बचने के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने को इन दिनों में उलमा ने मना फरमाया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक बात हमारे मुसलमानों में ये राज है कि इन दिनों में अरहर की दाल खाने को वो नाजायज समझते हैं। ये जहालत पर मबनी ऐसी चीजें हैं जिनको सुनकर हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है, कहां कहां से उठा के लाते हैं। कहते हैं कि अरहर की दाल मुहर्रम में नहीं खा सकते, तो शरीयत में इसकी कोई मुमानियत नहीं है, आप साल के 12 महीने अरहर की दाल भी खा सकते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और ये बात इंतहाई तवज्जो के काबिल है कि इन दिनों में आप सुन्नी है, अगर आप सुन्नी है तो इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि इन मुहर्रम के दिनों में शियों की मजालिस में, राबजियों की मजालिस में हरगिज ना जाए, ना वहां जाकर बयाना सुने, ना मोबाइल पर अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई अगर आपको भेजता है शियों की राबजियों की वीडियोस, उनकी तकारीर, हरगिज ना सुने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुहर्रम हराम का महीना आते ही हम सुन्नियों में जो छुपे हुए राबजी और शिया हैं, वो क्या करते हैं, राबजियों के शियों के बयानात की मजालिस की वीडियोस भेजते हैं, और हमारे भोले भाली सुन्नी उसको सुनकर गुमराह हो जाते हैं। लिहाजा आप सुन्नी है, सुन्नी उलमा के बयानात सुने, शियों की राबजियों की मजालिस में ना खुद जाए और न सोशल मीडिया पर अगर कोई भेजे तो उनके बयानात सुने, इनसे परहेज करें। और इसी तरह उलमा फरमाते हैं नाजायज मरसिया खानी की मजालिस, नुहा खानी की मजालिस में भी आप कतई ना जाए, क्योंकि इन मरसियों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खिलाफ शरा होती हैं, और नुहा खानी करने से भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, इससे भी आप बचें। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुरब्बिजा ताजियादारी को उलमाए कराम हराम फरमाते हैं। ताजिया बनाना, उसमें चंदा देना, ताजिए पर चढ़ावे चढ़ाना और ताजियों पर मन्नतें मांगना, ये उलमाए कराम ने इसको सख्त नाजायज और हराम फरमाया है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और ताजियों के मेले ठेलों में भी शिरकत करने को उलमा ने नाजायज हराम फरमाया है, क्योंकि जो चीज नाजायज और हराम होती है उसके मेलों में शिरकत करना नाजायज और हराम है। लिहाजा आप भी ना जाए और अपनी माँ बहनों को भी इस मजलिस में, ऐसे मेले ठेलों में कतई ना भेजें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा इस चीज का खास ख्याल रखें। और मुरब्बजा तादियादारी को उलमा ने जो हराम और नाजायज फरमाया है, ऐसे तो बेशुमार कुतुब में, फतावा के कुतुब में मौजूद है, बेशुमार कुतुब फतावा में मुरब्बजा तादियादारी को हराम लिखा है उलमा ने। लेकिन मैं चंद
फतावे की कुतुब के हवाले दे रहा हूँ। फतावा रज़िया में आला हजरत ने इसको हराम फरमाया है, फतावा अजीजिया में, फतावा शरिया में, फतावा बहरुल उलूम में, फतावा शारे बुखारी में, फतावा ताजुश शरिया में, ये चंद किताबों के मैंने नाम लिए हैं। इसमें मुरब्बिजा ताजियादारी को नाजायज हराम लिखा है उलमा ने, इस दौर में जो ताजियादारी राइज हो गई उसको। लिहाजा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन चीज़ों से आप इस मुहर्रम में ज़रूर बचे, जिंदगी भर इन चीज़ों से बचे और ऐसी चीज़ों को अपने माशरे में फैलाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आखिर में वीडियो के अख्ताम से पहले आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जो यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। और अगर मेरे वीडियो से आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है, आपके ईमान अकीदे और इल्म में इजाफा हो रहा है और आप इसको दौरे हाजिरा की ज़रूरत समझते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी एक मुसलमान का ईमान अकीदा सुधर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अजीम अता फरमाएगा। और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मुहर्रमुल हराम में उन खुराफात से जिनका आज मैंने तज़किरा किया है उससे बचते हुए हर मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।